शुभ प्रभातम। आज संस्कृत शिक्षा में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग विसर्ग संधि के भेद और उसका उदाहरण सीखेंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? पिछले क्लास में हम लोग स्वर संधि, व्यंजन संधि के भेद, उदाहरण और अभ्यास किए हैं। आज हम लोग विसर्ग संधि के भेद और उसका उदाहरण समझेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का परिभाषा होगा, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मना जोड़ हरा। ठीक है, इसमें क्या है? विसर्ग का मेल व्यंजन वर्ण से हो रहा है, शब्द बना मनोहरा। ठीक, उसी प्रकार प्रथमा जोड़ अध्याय, शब्द क्या बनेगा? प्रथमो अध्याय। ठीक है, क्या शब्द इसका परिभाषा होगा? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहा जाता है। यहाँ पर विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? प्रथमो अध्याय में विसर्ग का मेल स्वर वर्ण से हो रहा है। यहाँ पर मनोहरा में विसर्ग का मेल व्यंजन वर्ण से हो रहा है। इस प्रकार के संधि को हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत रखते हैं। विसर्ग संधि के मुख्यतः 4 भेद हम लोग को पढ़ना है। 9वां में 3, 10वां में 4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विसर्ग संधि के भेद। विसर्ग संधि के भेद, इसके 4 मुख्य भेद हैं। पहला है उत्वम, दूसरा है रुत्वम, तीसरा है सत्वम और चौथा है लोप। ठीक है, इसमें विसर्ग का लोप होगा। तो हम लोग क्या समझे? विसर्ग संधि के भेद में उत्वम विसर्ग का उ बनना, रुत्वम विसर्ग का र हलंत बनना, सत्वम विसर्ग का स बनना और लोप में विसर्ग का लोप होना। सामान्यतः हम लोग अभी यही समझ रहे हैं। इसमें पहला जो है, इसमें पहला उत्तम है, इसको नोट कर लीजिए। उत्तम में क्या होता है? उत्तम में होगा, यदि विसर्ग से पहले ओ हो। ठीक है, और विसर्ग के बाद ओ या मृदु व्यंजन तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। मृदु व्यंजन के अंतर्गत रखेंगे, मृदु व्यंजन के अंतर्गत रखेंगे वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण। ठीक है, जैसे कवर्ग का ग घ ङ, चवर्ग का ज झ ञ, टवर्ग का ड ढ ण, तवर्ग का द ध न, अपवर्ग का ब भ म। ठीक है, तो वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण या य र ल व ह, य र ल व और ह हो तो विसर्ग का उ हो जाता है। विसर्ग का उ हो जाता है। ठीक है, विसर्ग से पहले ओ है तो ओ और उ मिलके क्या बनेगा? ओ बनेगा गुण संधि से। ठीक है, और यदि बाद में ओ रहता है तो बाद के अ का अवग्रह हो जाता है।
और यदि अ हो, यदि बाद में अ हो तो अ का अवग्रह होता है। अवग्रह जिसे एस जैसा लिखते हैं, इसका उच्चारण भी हम लोग अ जैसा ही करेंगे, अवग्रह हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या देखिए एक बार फिर से समझिए। विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ या मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का उ हो जाता है और उस पहले वाले अ के साथ मिलकर ओ बनाता है सामान्यतः। और यदि बाद में स्वर में अ रहे तो अ का अवग्रह हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे है यशः जोड़ धरा, यशः जोड़ धरा, इसमें क्या है, विसर्ग है। विसर्ग से पहले अ आ रहा है, यश, यश में तालव्य श का क्या होगा, तालव्य श हलंत अ, तालव्य श हलंत अ जो है इसके पहले अ आया और बाद में ध, तथ द ध चौथा वर्ण है तवर का। तो यहाँ पर विसर्ग का क्या बनेगा, अ उ बनेगा, तो अ जोड़ उ क्या बन गया, ओ बन गया और शब्द बनेगा यशोधरा। और शब्द क्या बनेगा हम लोग का, यशोधरा। ठीक है, दूसरा है यशः जोड़दा, यशः जोड़दा क्या बनेगा, यशोदा। ठीक है, इसमें कैसे परिवर्तन हुआ यहाँ पर समझना है हम लोग को। विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन है तो इस प्रकार परिवर्तन होगा। उसी प्रकार है मोना, इसको मिटा दें, आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। दूसरा है सरह जोड़ ज, सरह जोड़ ज क्या बनेगा, सरोजा। ठीक, इसमें भी क्या हो रहा है बता सकते हैं, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद ज मृदु व्यंजन, तो विसर्ग का उ औ मिलके ओ और शब्द बना सरोजा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल इसका और है, जैसे सरोवरा, उसको भी लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, सरोवरा। इसको कैसे तोड़ेंगे, सरह जोड़ वरा, सरह विसर्ग हुआ जोड़ वरा, सरोवरा। इसमें क्या हो रहा है, विसर्ग है बाद में मृदु व्यंजन है तो विसर्ग का अ, विसर्ग का उ और सर र का अ मिलके ओ बना और शब्द बना सरोवरा। ठीक है, मनः जोड़ ज, जैसे कोई लिखता है मनः जोड़ ज, शब्द क्या बनेगा, विसर्ग का ओ बन जाएगा ओ मिलके और शब्द बनेगा मनोजा। ठीक है, उसी प्रकार है अ वाला, जैसे राम जोड़ अवदत्त। अब देखिए अब स्वर वर्ण आने पर इसका रूप कैसे बदल रहा है, यहाँ पर तो ओ हो जाएगा और बाद वाला अ जो है वो अवग्रह हो जाएगा और शब्द बनेगा रामो अवदत्त। ठीक है, उसी प्रकार सह अवदत्त, कह जोड़ अपी, इसमें भी क्या होगा, विसर्ग का क्या होगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा, अ उ मिलके ओ बनेगा और बाद वाला अ अवग्रह में बदलेगा और शब्द बनेगा कोअपी। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या देखें, पहला उत्तम में यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद कोई मृदु व्यंजन हो या अ हो तो विसर्ग का उ बन जाता है और अ मिलके गुण संधि के अनुसार ओ बनता है। और यदि अ हो स्वर वर्ण का अ हो तो अ का अवग्रह बनता है। मृदु व्यंजन है तो ओकार बनेगा और बाद में स्वर वर्ण ओ आता हो तो अ का अवग्रह बन जाता है, यही ध्यान में रखना है। दूसरा था रुत्वम, रुत्वम में होता है विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ओ या आ के अतिरिक्त, आ के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यंजन हो, अतिरिक्त कोई दूसरा व्यंजन हो, कोई दूसरा स्वर वर्ण हो, दूसरा स्वर वर्ण हो। ठीक है, और बाद में और विसर्ग के बाद और
विसर्ग के बाद, ठीक है, क्या होना चाहिए, मृदु व्यंजन। विसर्ग के बाद कोई स्वर, कोई दूसरा स्वर वहां, तो विसर्ग के बाद कोई स्वर हो अ को छोड़कर, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण हो, और विसर्ग के बाद कोई स्वर या मृदु व्यंजन, या मृदु व्यंजन हो, मृदु व्यंजन हो, तो विसर्ग का र हलंत हो जाता है। विसर्ग का र हलंत हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, विसर्ग से पहले ओ या आ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर वर्ण हो, और विसर्ग के बाद कोई स्वर या मृदु व्यंजन, मृदु व्यंजन में तो वही है वर का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यर लव ह, तो मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का र हलंत हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ आ के अतिरिक्त स्वर, आ से भिन्न स्वर, ओ आ से भिन्न स्वर, ठीक है, विसर्ग लगा हुआ, प्लस कोई स्वर वर्ण हो या मृदु व्यंजन हो, तो क्या होगा, विसर्ग का र हलंत होगा, ठीक है। ओ आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर या मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का र हलंत होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखो, देखिए इसका उदाहरण होगा, जैसे कहा जाए मुनि जोड़ अयम, ठीक है, मुनि जोड़ अयम, ठीक है। इसमें क्या है, विसर्ग से पहले ई आ रहा है, ओ आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर वर्ण है और बाद में ओ है, ठीक है, तो विसर्ग का र हलंत हो जाएगा, र हलंत ओ मिलके पूरा र हो जाएगा और शब्द बनेगा मुनिरयम, ठीक है। उसी प्रकार है शिशु जोड़ हसती, ठीक है, क्या होगा, विसर्ग का र हलंत हो जाएगा, इधर मृदु व्यंजन है तो ये रेफ हो जाएगा और शब्द बनेगा शिशुर हसती, ठीक है। नेक्स्ट है दंतय जोड़ हीना, दांतों से हीन, तो यहाँ पर क्या शब्द बनेगा, विसर्ग का रेफ बन जाएगा और शब्द बनेगा दंतैर्हीना, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, विसर्ग से पहले ओ आ से भिन्न कोई स्वर वर्ण हो और बाद में विसर्ग के बाद स्वर या मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का र हलंत हो जाता है। जैसे सिंह गर्जती, तो आकार हो गया तो सिंहो गर्जती, वो उत्तम का उदाहरण होगा। यह दंतहीनम जो है यह रुत्तम का उदाहरण हुआ। तीसरा है सत्वम, इसको मिटा दो, नोट कीजिए। सत्वम में होता है तीसरा जो सत्वम है इसका परिभाषा होगा, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या हो, तो तालव्य स है तो च छ या तालव्य स रहे तो विसर्ग का तालव्य स हलंत, ठीक है। तो थ या मूर्धन्य स रहे तो विसर्ग का मूर्धन्य स हलंत, क भी रह सकता है। उसके बाद तो थ या दंत स रहे तो विसर्ग का दंत स हलंत हो जाता है, ठीक है। फिर से समझिए, यदि विसर्ग के बाद च छ या तालव्य स रहे तो विसर्ग का तालव्य स हलंत हो जाएगा। क ट ठ या मूर्धन्य स रहे तो विसर्ग का मूर्धन्य स हलंत होगा। तो थ या दंत स रहे तो विसर्ग का दंत स हलंत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में रामः जोड़ च, रामः जोड़ च क्या होगा, विसर्ग का तालव्य स हो जाएगा और शब्द बनेगा
रामश्च, ठीक है। दुह जोड़ शासना, दुह जोड़ शासना, क्या शब्द बनेगा? दुशासना, शासना, ठीक है। तो वाला में होगा, जैसे कहा जाए धनु जोड़ टंकारा, उसको कैसे लिखेंगे? जैसे है धनु जो टंकारा। इस सब में क्या आ रहा है देखिए, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद ट आया तो विसर्ग का मूर्धन्य श बनेगा और शब्द बनेगा धनुष टंकारा, धनुष टंकारा, धनुष की आवाज। दूसरा है राम जो टीके, रामस टीके, राम जो टीका, ठीक है। तो शब्द बनेगा रामस, रामस टीका। नेक्स्ट है दंत स, जैसे नमः जोड़ती, विसर्ग के बाद तो आया तो तो का दंत स बनेगा और शब्द बनेगा नमस्ते, ठीक है। उसी प्रकार इसको नोट कीजिए। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा जो है हाँ नमः जोड़ तुभ्यम, नमः जोड़ तुभ्यम, शब्द बनेगा नमस्तुभ्यम, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखे कि यदि विसर्ग के बाद च छ रहे, जैसे नीचे था राम जुड़ च, राम जुड़ च रामश्च, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विसर्ग के बाद च छ छो आया तो विसर्ग का तालव्य श बना, तो आया तो विसर्ग का मूर्धन्य श बना, तो आया तो दंत स बना। तो इस प्रकार के उदाहरण को हम लोग सप्तम के अंतर्गत रखते हैं। चौथा है लोप। विसर्ग का लोप कहाँ कहाँ होता है? लोप में है हाँ, यदि इसका तीन भेद है। क यदि स और ऐसा के बाद, ठीक है ना, अ से अतिरिक्त, अ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, अतिरिक्त कोई स्वर हो, कोई स्वर हो या मृदु व्यंजन हो, मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, हो जाता है। जैसे में देखिए स एति, स जोड़ एति, क्या होगा? स एति, ऐसे लिखेंगे इसको। यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया। उसी प्रकार है ऐसा जोड़ याति, वह जाता, यह जाता है, ऐसा जोड़ याति, मृदु व्यंजन है, शब्द क्या बनेगा? ऐशो, ऐसा याति, ऐश याति, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या समझे? यदि स ऐसा के बाद अ के अतिरिक्त कोई स्वर हो या मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। दूसरा है कोई मृदु व्यंजन। नेक्स्ट है दूसरा है विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो, विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, अतिरिक्त कोई स्वर हो, स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। इसका उदाहरण होगा जैसे रामा जोड़ विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद कोई दूसरा एति, राम एति चाहे राम इक्षति अगर लिखते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं राम इक्षति,
ठीक है। विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और सह स्थिति कुछ उदाहरण है जो आपको दिखाना चाहेंगे। हाँ, इसमें बहुत सारा उदाहरण है, जैसे दिया हुआ है प्रथमो बाला जोड़ आगता, बाला जोड़ आगता शब्द क्या बनेगा? बाल आगता। इसमें केवल प्रश्न लिखा हुआ है। उसके बाद है वाता जोड़ वांति, ये दूसरा का हुआ। तीसरा लोप में होता है विसर्ग का जो तीसरा लोप है उसमें है यदि विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, कोई स्वर या मृदु व्यंजन हो, मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है। अब जैसे इसमें है वाता वांति, वायु बहता है, तो यहां पर हो जाएगा वाता वांति। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है वाता वांति। उसका देवा इंद्र, देवा जोड़ इंद्र, तो यहाँ पर देवा का विसर्ग हट जाएगा और शब्द बनेगा देवा इंद्र। ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या देखें कि विसर्ग संधि में 4 भेद हुए। पहला उत्तम, दूसरा रुत्वम, तीसरा सत्वम, चौथा लोप। उत्तम में होता है विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ या मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का उ बनता है और उसके पहले अ मिलके ओ बनेगा और शब्द बनेगा, जैसे मनोहरा, सरोजा, मनोजा। ठीक है, औ मिलके ओ बनता है और विसर्ग हम लोग उसको उत्तम के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है रुत्वम, विसर्ग से पहले ओ या के अतिरिक्त कोई स्वर वर्ण हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण या मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का र हलंत हो जाता है, जैसे मुनि जोड़ अयम, मुनिरयम, विसर्ग का र हो गया। तीसरा था सत्वम, यदि विसर्ग के बाद च छ तलाबे स रहे तो विसर्ग का तलाबे स हलंत, टोठ या मूर्धन्य स रहे तो विसर्ग का मूर्धन्य स हलंत, तोथ या दंत स रहे तो विसर्ग का दंत स हलंत हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें विसर्ग में उत्तम, रुत्वम, सत्वम और लोप के अंतर्गत 3 आते हैं। पहला स और ईशा के बाद कोई भी स और ईशा के बाद अ के अतिरिक्त कोई भी स्वरवर्ण रहे या मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। दूसरा है विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई स्वर वर्ण हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। और तीसरा है विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर या मृदु व्यंजन हो तब भी विसर्ग का लोप होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको अभी हम लोग बना के समझेंगे। जैसे पहला है इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं आप लोग के टेक्स्ट बुक के अंतर्गत, उसी को लिख रहे हैं। पहला है प्रथमो अध्याय यशो गानम। अभ्यास में देखिए, अभ्यास में चारों का अभ्यास कैसे करते हैं हम लोग। प्रथमा जोड़ अध्याय, ठीक है। इसका क्या होगा संधि, इसमें विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, बाद में अ है तो ये ओ हो गया और ये अवग्रह हो गया और शब्द बनेगा प्रथमो अध्याय। ठीक है। दूसरा है यशो गानम, यश जोड़ गानम। इसमें क्या है, विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन है तभी यहाँ पर ओ बनेगा और शब्द बनेगा यशो गानम। ठीक है। तीसरा है यशोधरा, यशोदा, यश जोड़दा, यश देने वाली, यशोदा।
उसी प्रकार है यशः जोड़ धरा, क्या बनेगा? यशोधरा, विसर्ग का ओ बना, यशोधरा। ठीक है। नेक्स्ट है मनोजः रामो गायति, राम जोड़ गायति, सब बनेगा रामो गायति। ठीक, तो ये सब उत्तम का उदाहरण हुआ, एक नंबर जो पढ़े थे। उसके अलावा है सह जोड़ अपि, सह जोड़ अवदत, इसका भी होगा विसर्ग का क्या होगा? ओ बनेगा, और ये अवग्रह बनेगा, शब्द हो जाएगा सो अपि। नेक्स्ट है सह जोड़ अवदत, इसमें भी क्या बनेगा? सो अवदत। ठीक है। दूसरा है रुत्वम का, रुत्वम में ये सब था उत्तम का उदाहरण। रुत्वम के उदाहरण में होगा, रुत्वम का उदाहरण है मुनिरयम निर्बला, नी जोड़ बला। अब इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग से पहले ओ आ से अतिरिक्त भिन्न स्वर ई है, और यहाँ मृदु व्यंजन है, तो शब्द बन गया निर्बला। ठीक, उसी प्रकार दूसरा है पितुरिक्षा, पितुरिक्षा, इसमें है पितु जोड़ इच्छा, ये तो दूसरा हो गया, पितुरिक्षा इसमें नहीं आएगा। बधुरीव, बधु जोड़ ईव, पितु जोड़ इच्छा, इसमें बनेगा ई है, ऊ है, हाँ तो ये भी बनेगा पितु पितुरिक्षा हो जाएगा, पितरिक्षा, पितरिक्षा। नेक्स्ट है बधुरीव, बधुरीव, इसका हो जाएगा बधु जोड़ ईव। इसमें क्या है देखिए, विसर्ग से पहले ऊ है और बाद में कोई भी स्वर वर्ण है, तो विसर्ग का र हलंत हर्षिकार री बना और शब्द बना बधुरीव। नेक्स्ट है मुनिर्याति, मुनिर्याति। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मुनि जोड़ याति, मुनि जाते हैं। यहाँ पर क्या है, विसर्ग का र हलंत रेफ हो गया यहाँ पर, और शब्द बना मुनिर्याति। उसी प्रकार है शिशु जोड़ हंसती, शिशुर हंसती, रेफ है, तो शब्द बनेगा शिशु जोड़ हंसती। यह जो एग्जाम्पल हुआ, यह रुत्वम का उदाहरण हुआ। विसर्ग से पहले ओ आ से भिन्न स्वर हो और बाद में मृदु व्यंजन या कोई भी स्वर वर्ण हो, तो विसर्ग का र हलंत बन जाता है, हलंत में रेफ बनेगा, और स्वर वर्ण हो तो उसका संयोग होता है। तीसरा था सत्वम, सत्वम के उदाहरण होंगे, सत्वम में है रामश्च कश्चित, तीसरा है सत्वम का उदाहरण, ये रुत्वम है, इस सत्वम है। सत्वम में देखिए कह जोड़ चित, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद च आया तो शब्द बना कश्चित, कोई। उसके बाद है धनुष टंकारा, धनु जो टंकारा, ये तो हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े हैं। रामस टीकते, राम जोड़ टीकते, यहाँ पर विसर्ग है, बाद में ट है, तो यहाँ पर मूर्धन्य स बनेगा और शब्द बनेगा रामस टीकते। थर्ड है, तीसरा है बालसरती, बाला ससरता है जोड़ सरती, तो इसमें स है, दंत स है, तो विसर्ग का दंत स हलंत बनेगा और शब्द बनेगा बालसरती। ठीक, नेक्स्ट है नमस्तुभ्यम हरिशेते, हरि जोड़ शेते, हरि की सेवा करता है, हरि जोड़ शेते, तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग का तालाबी स हो जाएगा, क्योंकि बाद में तालाबी स ही आ रहा है, तो शब्द बनेगा हरिशेते। ठीक, नेक्स्ट है लोप का देखेंगे। उसके बाद चक्षु जोड़ दानम, चौथा देखिए लोप, लोप में आता है विसर्ग का लोप कहाँ कहाँ होगा,
विसर्ग के लोप में है, जैसे अतः जोड़ एव, अतः जोड़ एव, इसमें क्या है, विसर्ग से पहले ओ आ रहा है और बाद में ए आ रहा है, ठीक है। तो विसर्ग का यहाँ पर लोप होगा और शब्द बनेगा अतएव। ठीक, दूसरा है शिष्या जोड़ एते, शिष्या जोड़ एते, यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, आ है और यहाँ पर कोई भी स्वर वर्ण है, तो यहाँ पर शब्द विसर्ग का लोप होके हो जाएगा शिष्या एते। नेक्स्ट है शिष्या एते अर्जुन उवाच, अर्जुन, अर्जुन जोड़ उवाच, जोड़ उवाच, ठीक है। यहाँ विसर्ग से पहले ओ है, लेकिन विसर्ग के बाद ओ नहीं, कोई दूसरा स्वर वर्ण होने के कारण इसको हम लिखेंगे अर्जुन उवाच। उसके बाद है देवा जयंती, आ है, देवा जोड़ जयंती, देवताओं का जय हो, तो यहाँ पर हो जाएगा देवा जयंती। इस प्रकार आज हम लोग क्या सीखे, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे सरह जोड़ ज सरोजा, मनः जोड़ ज मनोजा, सरह जोड़ वरह सरोवर आदि। दूसरा है विसर्ग संधि के मुख्यतः 4 भेद पढ़े, पहला उत्तम, दूसरा रुत्वम, तीसरा सत्वम और चौथा लोप। उत्तम में होता है विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ या मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का उ बनता है और औ मिलके ओ हो जाता है गुण संधि के अनुसार। जैसे मनः जोड़ हरा मनोहरा, विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन आ रहा है तो यहाँ पर विसर्ग का ओ हो गया और शब्द बना मनोहरा। यश जोड़दा यशोदा, यश जोड़ धरा यशोधरा, ठीक है। रुत्वम में होता है विसर्ग से पहले ओ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर वर्ण हो और बाद में कोई भी स्वर वर्ण या मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का र हलंत हो जाता है। जैसे मुनिरयम, मुनि जोड़ अयम, ठीक है। दंतहीनम, दंत जोड़ हीना, ह है और विसर्ग से पहले एकार है तो यहाँ पर र हलंत बना। तीसरा था सत्वम, सत्वम में विसर्ग का दंत तलबी श, मूर्धन्य श, दंत स 3 रूप बनते हैं। इसमें है विसर्ग के बाद यदि च छ या तलबी श रहे तो विसर्ग का तलबी श बनेगा, ट रहे तो मूर्धन्य श बनेगा और त थ दंत स रहे तो दंत स हलंत बनेगा। जैसे रामा जोड़ च रामश्च, ठीक है। धनु जोड़ टंकार धनुष टंकार, नमस जोड़ तुभ्यम नमस्तुभ्यम, तो यहाँ पर तीनों सत्व विसर्ग का स दंत स, तलबी स, मूर्धन्य स और दंत स में बदलना सत्वम कहलाता है। तीसरा था, चौथा था लोप। लोप में होता है कहाँ कहाँ विसर्ग का लोप होता है, स ऐसा के बाद अ से अतिरिक्त कोई स्वर वर्ण हो या कोई भी व्यंजन हो, मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे स जोड़ एति स एति, ऐसा जोड़ याति ऐश याति। दूसरा था विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर वर्ण हो तब भी विसर्ग का लोप होता है। जैसे अर्जुन जोड़ उवाच अर्जुन उवाच, ठीक। उसी प्रकार विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण हो या मृदु व्यंजन हो तब भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देवा जोड़ जयंती देवा जयंती, इसमें क्या है, विसर्ग से पहले आ है और बाद में मृदु व्यंजन है तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया और शब्द बना देवा जयंती। अगले क्लास में हम लोग कारक पढ़ेंगे और कारक का उदाहरण उपपद आदि पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।